हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबको राधे राधे महादेव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी आपने देखा कि आपने फॉर्म फिल भी कर लिया होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने। और बहुत सारे लोग थोड़ा स्लो हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो रहे हैं वो। और वो ये है सोचना कि एमपी कोऑपरेटिव बैंक में जो हमारा डिप्लोमा है, यानी कह सकते हो कि आप कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम बीकॉम एमकॉम है, बीकॉम भी है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बीकॉम को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेबल है ये बीकॉम एंड एमकॉम। तो जो भी है ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग क्या होगा इसका एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। एग्जाम पैटर्न इनफैक्ट सब लोग जानते होंगे, सबके सब लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड किया होगा आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि एक्चुअल एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। और क्या ये एग्जाम पैटर्न में जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, क्या उसमें सर केवल बेसिक बैंकिंग के जीए आएंगे या फिर आपका एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाएगा? ये बहुत सारे लोगों को कल क्वेश्चन रहा था जब हम नोटिफिकेशन वापस एक बार डिस्कस कर रहे थे। तो आइए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी, जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सभी क्लासेस की लाइव नोटिफिकेशन अप टू डेट यानी कि टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप सभी लोग, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं। और अगर आपके पास अड्डा का ऐप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर और फ्री मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। हाय अभिलाषा, हेलो बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। ठीक है। तो आते हैं यार एमपी कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं। तो एमपी कोऑपरेटिव बैंक जो आपको हम एक समराइज फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या है कि एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट कब आया था? नोटिफिकेशन 24 तारीख को, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ 26 से और 26 नवंबर से, और लास्ट डेट है 25 दिसंबर को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट, सारे पॉइंट 25 और 26। ठीक है। और ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 डेज पहले आ जाएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा यहां पर। अब यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल ग्रेजुएट मांगा हुआ है। बहरहाल आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम एक और कल वीडियो लेके आ रहे हैं कि अगर आपके पास डिप्लोमा में क्या क्या है वो आप यहां पे देख सकते हो, और उस डिप्लोमा के थ्रू आप पता चल जाएगा कि अगर आप ये हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म में जी, अब सर मैं पीजीडीसीए के कारण नहीं भर पाया फॉर्म, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, पीजीडीसी कितने दीपक, आप यहां पर अगर आपने 1 साल का यहां पे कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप डोइक सोसाइटी से हैं तब आप फिल कर सकते हो, कोई यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड तब फिल कर सकते हो आप, डिप्लोमा फॉर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तब आप फिल कर सकते हो। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट जो आपका डिप्लोमा है, अगर वो डिप्लोमा कहां से रिलीज हुआ है, अगर वो डिप्लोमा रिलीज हुआ है डोएक से, तब आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, आपने किया है कि नहीं किया है। इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है यूजीसी या डोएक से आपके पास होना चाहिए। जैसे हम यूपी फॉर्म फिल करते हैं तो यूपी में कहते हैं ट्रिपल सी, डोएक सोसाइटी से होना चाहिए। ठीक है। तो ट्रिपल सी जैसे वहां पर, वैसे यहां पर भी आपका डिप्लोमा में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपका कितने का? 1 साल का, और वो भी अप्रूव्ड, यानी कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से आने चाहिए, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों ने। यहां पर एक लाइन और लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, देखो ग्रेजुएट आपका यहां पे आपको बता दें, ग्रेजुएट आप हो डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, आप अच्छी बात है। अगर आपको वहां पर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांग रहा है तो आप कंप्यूटर डिप्लोमा के थ्रू आप ये चीजें याद रखना है। अगर आप बीई हो, ठीक है, सीएससी आईटी से, या फिर आप एमसी हो, बीसी हो, एमएससी हो आईटी और सीएस से, या फिर बीएससी आईटी और सीएस से हो, एमटेक एमई और आईटी और सीएस से हो, तब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसके थ्रू अप्रूव्ड हो, यानी कि आप बी हो सीएस और आईटी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आपको कोई इशू नहीं है। अब देखो, अभिलाषा का कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि सर बीकॉम प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? अभिलाषा बेटा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बाबू, यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव डन बीएससी बीकॉम अलॉन्ग विथ कंप्यूटर, यानी कि आपने बीकॉम किया है या फिर आपने बीएससी किया है। ठीक है। और इसी में आपका कोई एक सब्जेक्ट, यानी कि प्लस कर लो, कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर से रहा है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर से रहा है, ध्यान सुनना,
विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अबव क्वालिफिकेशन, यानी कि वो इस ऊपर वाले में, अबव मतलब ये इस क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। ये चीजें याद रखनी है बच्चे, आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप बीकॉम या बीएससी हो और साथ ही साथ कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट रहा है आपका, आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, उसके साथ ही साथ किया है, तो आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मान्य नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों ने यहां पर बहुत अच्छे से। ओके गाइस, ये अपडेट रखना आप लोगों ने यहां पे, ठीक है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अभिलाषा, ठीक है। और दोस्तों अब आते हैं मेन एग्जाम पैटर्न की। चैंपियन आपको बता दें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, यहां पे एबिलिटी है ना कि एप्टीट्यूड, ठीक है। एबिलिटी है तो यार नॉर्मल आपका बैंक पैटर्न का और नॉर्मल बैंक वाला ही होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बैंक का एग्जाम है, बैंक लिखा हुआ है तो बैंक, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एसएससी पैटर्न का भी आपका यहां पे दे दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक में। तो बहरहाल यहां पर एबिलिटी है तो आपको याद रखना 25 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 40 क्वेश्चन 40, तो आपका यहां पे बैंक वाला ही पैटर्न है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। एप्टीट्यूड है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, अब देखो बहुत सारे लोगों का हम इसकी बात करें तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे कैंडिडेट कल इनफैक्ट मेरे को मैसेज भी किया, ठीक है। डीएस पटेल सर अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है सर, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप एग्जाम भी दो, क्योंकि अभी कोई इशू नहीं होगा आपका, क्योंकि जब आपका ये तब प्रॉब्लम होती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो सर, तो आपका और ये ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट आपका लास्ट अक्टूबर से पहले तक का होना चाहिए था, ठीक है। तो इस चीज को बहुत बारीकी से अपडेट रखना, क्योंकि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे पटेल साहब आप, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहां पर ये बोलेंगे कि एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो आप ध्यान से सुनना। जनरल अवेयरनेस लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर क्या ये एमपी स्टेट से क्वेश्चन आएगा, एमपी स्टेट वाले क्वेश्चन होंगे या फिर नॉर्मल करंट अफेयर होगा या फिर बैंकिंग अवेयरनेस होगा। तो चैंपियन आपको बता दें यहां पर हम कि आपका नो डाउट हम ये यहां पर प्रॉपर एमपी स्टेट से क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉपर एमपी स्टेट से क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपका क्या है, कंप्यूटर करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। लास्ट ईयर में भी ऐसा रहा है। और आप कोई सा भी कोऑपरेटिव बैंक का देखो तो स्पेसिफिक उस स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक का, जिस भी स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है उस स्टेट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, रेयर टू रेयर है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। जैसे बिहार कोऑपरेटिव बैंक का था, पिछले बार जब आया था तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने एक चीजें पूछी हुई थी कि बिहार में इनमें से किस चीज को जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आपका देखा जाए तो यहां पर एमपी स्टेट में जब आएगा तो वहां से आपके स्टैटिक के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, स्टैटिक वाला, बट करंट के न्यूज आपके नहीं देखने को मिलेंगे, नॉर्मल करंट अफेयर आपका यहां पर होगा, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस, सबसे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है बैंकिंग का, या इनमें से कौन सा वर्ड बैंकिंग से संबंधित है, ऐसे लाइक कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, बेसिक बैंकिंग से क्वेश्चन पॉइंट आउट होगा। और आपके नॉर्मली जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में, ठीक है। सर बीकॉम प्लेन एंड डीसीए है, डीसीए कहां से है श्याम खजुरिया सर, डीसीए का आपने कहां से किया है सर, ये मैटर करता है। हमने आपको क्या बोला, या तो यूजीसी अप्रूव्ड हो डीसीए जहां से आपने किया है, दूसरा पॉइंट क्या है सर, या तो डो एक सोसाइटी के थ्रू हो आपका डीसीए, या फिर कोई ऐसा कि जो एआईसीटीई अप्रूव्ड हो जहां से आपने डीसीए किया है, तब तो उसकी बात है सर। अदरवाइज अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आपने डीसीए किया है सर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा श्याम भाई, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। इंग्लिश आपका देखो, जीए आपका 20 मिनट में 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट में, और 20 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के कंप्यूटर नॉलेज होगा। तो यानी कि यार वेटेज सबके बराबर है। तो आप इस चीज के लिए, जीए के लिए हम कल इसका, जनरल अवेयरनेस के लिए इसका, अभी हम आज कुछ टॉपिक हमने निकाल रखा है, ठीक है, कुछ टॉपिक हमने निकाल रखा है, इसको हम फिर से लेके आएंगे। आपका बैंकिंग नॉलेज क्या होगा, बैंकिंग अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों ने एक्चुअली, या फिर हमारा करंट अफेयर्स के किस किस पोर्शन को हम लोगों को कवर करना है। और इसका एग्जाम डेट आपको बता दें, इसका एग्जाम डेट आपका जनवरी लास्ट तक आपका चांस हो रहा है कि जनवरी लास्ट तक इसका एग्जाम देखने को मिल सकते हैं आपके, जनवरी लास्ट में, ठीक है। जनवरी मंथ आपको अपडेट रखना है, जनवरी मिड या जनवरी लास्ट में। सर मैंने बीकॉम किया है और डीसीए प्लस टैली, मैं कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म फिल करूं या सोसाइटी मैनेजर। वैष्णवी देखो यार, यहां पर यही वाली बात है कि सर कोऑपरेटिव यानी कि क्लर्क
या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर अच्छा है या फिर आपका सोसाइटी मैनेजर का। तो बच्चे हम आपको आपकी या आपकी कॉल होगी, आप समझ लो। देखो पैटर्न एग्जाम का दोनों का सेम है, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब आप चूज कर लो आपका बेहतर कौन सा होगा। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें हम या फिर जो हम क्लर्कियल कैडर की बात करें, तो आपको इसमें सिस्टम या लैपटॉप यानी कंप्यूटर के सामने बैठना होगा। आपको कैशियर का भी काम मिल सकता है, आपको डाटा एंट्री का भी काम मिल सकता है, ये आपके पास है। दूसरा चीज सोसाइटी मैनेजर। सोसाइटी मैनेजर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं जो हमारे सोसाइटीज है और हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके बीच में। तो इसमें फील्ड वर्क भी होता है। तो बस एक लाइन में आते हैं, ये फील्ड वर्क है, ये ऑफिशियल यानी कि ऑपरेशंस का जॉब है। अब आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ये आपकी कॉल होनी चाहिए बच्चे। सैलरी दोनों का है, वही चीज है, सारा ग्रेड पे सब कुछ सेम है, तो इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं होने चाहिए आई थिंक। अब आपको क्या करना है, तो अब ये आपकी कॉल है। यहां पे हम देखो कोई भी जॉब कोई लड़की या लड़का के स्पेसिफिक नहीं होता। आज भी लड़कियां ट्रक ड्राइवर भी हैं, आपको पता होगा। अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो तो गूगल कर सकते हो। आज भी लड़कियां क्या है, ट्रक ड्राइवर हैं। और तो और ठीक है, और तो और दूसरा चीज क्या कि आपके यहां पर क्या होगा कि अगर आप हम बात करें यहां पे, तो स्पेसिफिक पोस्ट कुछ नहीं है, सारे जगह पे लड़कियां जा रही हैं। तो आपकी कॉल है बेटा, आप जिसमें जा सकते हो जा सकते हो। ओके, नहीं कदम सर, ठाकुर कदम सिंह सर, दोनों फॉर्म नहीं, दोनों में से कोई एक फॉर्म फिल करना है सर आपने। ओके, तो ये चीजें याद रखना। तो आपका एग्जाम पैटर्न यही है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका जो यहां पर दिख रहा है आपको, ये बहुत इजी यानी कि नॉर्मल पेपर आएंगे। आपका पेपर का जो लेवल होगा वो इजी लेवल होगा। बस ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ये पेपर का जो लेवल होगा ये इजी ही होगा। और हम आपको बता दें, जीए आपका जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपके 3 पार्ट में डिवाइड होगा यहां पर। ठीक है, कल हम इसका डिटेल सेशन लेके आएंगे जीए का। इसमें आपका क्या क्या होगा, तो आपका इसमें आएगा बैंकिंग अवेयरनेस। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके करा देंगे ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। बैंकिंग अवेयरनेस एक हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स, क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स। और एक हो जाएगा आपका स्टैटिक जीके, क्या हो जाएगा, स्टैटिक जीके। तो ये 3 पार्ट होंगे आपको, जो हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। आपकी वाईटी की क्लासेस और पेड की क्लासेस दोनों स्टार्ट होने वाली है कल या परसों से, ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है पटेल साहब, सैलरी इसकी आपका वही है अप्रॉक्स 30-35। ठीक है, ये मैटर करता है, तो 30 to 35 ऐसे मान के रखो। एक ही पेपर होगा बेटा चेतन सर, एक ही एग्जाम है आपका। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इक्विवेलेंट पोस्ट होती है तो पेपर एक ही एग्जाम का होता है, दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम होगा, पेपर एक ही है, पैटर्न एग्जाम पैटर्न ही एक ही है आपका। यहां पर तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है चेतन सर। ठीक है, तो गाइस इसके रिगार्डिंग हम आपको बता दें, इसके रिगार्डिंग आपका पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है कब से, तो 20 दिसंबर से 20 दिसंबर, यानी कि 5 दिन के बाद ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ, Y307 कोड लगा के इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप ग्रैब कर सकते हो इस बैच के साथ। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। क्लास की टाइमिंग सर आपकी मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक चलेगी सर। एसके सर आपके अलग अलग, ठीक है, ये आपके एनपी सर, इफ यू प्रोवाइड फ्री क्लास ऑन यूट्यूब देन वाई वी बाई। तो एनपी सर नो डाउट आपकी अच्छी बात है, हम क्यों खरीदने जाएं। तो आप तो सब सरकारी हॉस्पिटल में दिखा सकते हो, तो प्राइवेट में क्यों जाते हो आप। टू बी ऑनेस्ट सारे आप ही सोचो, आधे घंटे की क्लास में क्या हम सारे एक पैटर्न आपको पूरा कर देंगे। आप आधे घंटे की क्लास में मैथ कवर कर लोगे, आप आधे घंटे की क्लास में क्या रीजनिंग कवर कर लोगे, या आप आधे घंटे की क्लास में इंग्लिश कवर कर लोगे। सर ये पॉसिबल नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से। अब आप लोगों का है, आप कर सकते हो। जब हम लोग 4 जगह जाते हैं ना, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम ये पढ़ रहे हैं, अगले दिन हम लोगों की क्लासेस चली, क्योंकि यहां पर रिवीजन क्लासेस होती है मेरे भाई। आप जो प्रैक्टिस करते हो वाईटी पर, वो चीजें आपका क्या होगा, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो टू बी ऑनेस्ट आप गो थ्रू कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, नो डाउट आप गो थ्रू कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। लेकिन मेरे भाई अगर आपने क्या किया है, अगर आप देखो, आप सपोज दैट आप पढ़े हो, आप किसी ने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे भाई। जिसको बेसिक से पढ़ना है, जिनका कभी बैकग्राउंड ही नहीं रहा सर,
उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए तो बेसिक से जाना होगा। और यहां पर बेसिक अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन दूसरे को पसंद नहीं आएगा, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो यही रीजन है स्पेड बैच के लिए रिगार्डिंग। और आप देख सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बुक के या मॉक के थ्रू जा सकते हो। आपका मॉक कैसे आपको करना है, आप इसके लिए कोड अप्लाई कर सकते हो, Y307S कोड लगा देना है और प्रिंटेड बुक आपके घर पर कुरियर हो जाएगा इस कोड के थ्रू। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। और बैच कैसे इनरोल कराना है आपको, ये आपके सामने यहां पर है, आपको हम दिखा देते हैं। आपको जाना है adda247.com पर, कुछ इस तरह से आएगा इंटरफेस। और आप देखो, आप ऊपर करोगे तो आपको देखो सारे बैंक ही आपको दिख रहे होंगे पोस्ट। बैंक महापैक है, सिडबी है, सेल है, सीबीओ है, एफसीआई है, ये है आपका दूसरे लाइन में एमपी कोऑपरेटिव बैंक। इसके ऊपर क्लिक करना, ये आपका बैच आ जाएगा। इसके ऊपर जाना और आप देखोगे यहां पर टाइमिंग हो जाएगी आपकी 3 बजे से रात के शाम में 7 बजे तक, अलग अलग है, एक अलग अलग क्लासेस होंगी। ठीक है, हाँ तो एनपी सर आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे भाई करना होगा। हाँ एंजल, आपका टेस्ट पैक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बच्चे, आप ये देख सकते हो। आपको देखो यहां पे दिख रहा है 6519, कुछ नहीं है। आपको व्यू ऑफर्स पर जाना आपने या फिर बाय नाउ पर जाना है, आपको कुछ इस तरह से खुल के आएगा और आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड। और ये अप्लाई कर देते हो तो देखो आपके ऊपर 77% का ऑफ हो जाएगा और ये 1499 का यानी कि 1500 का हो रहा है। आपको इसको और कम कर सकते हो अगर आपके पास अड्डा का एप्लीकेशन है। अड्डा का एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के थ्रू जाना और यहां पर कूपन कोड लगाना, ये आपका ये हो जाएगा 79%, यानी कि लगभग आपको 1400 के करीब में आ जाएगा, अप्रॉक्स 1400 के करीब में आ जाएगा, तो आपको और कम हो जाएगा। आप बुक के लिए जा तक, ठीक है, ये चीजें देख सकते हो आप यहां पर। और आपको हम एक चीज और बता दें, अगर आप मॉक के लिए जा रहे हो, मॉक के लिए जा रहे हो तो मॉक भी आपका देखो यहां पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपकी यहां पर। ठीक है, और ये आपका क्या है, मतलब ये आपका वीडियो कोर्स भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होगा, आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन वो जो हम बता रहे हैं ये वाला बैच, ये आपकी लाइव क्लास होगी। जैसे हम आपकी कमेंट पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही आप आपको यहां पर वहां पर भी कमेंट पढ़ेंगे, आपकी वीडियो आएगी, मेरी भी वीडियो जाएगी, लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी। और ये आपका क्या है, ये आपके बुक है। आपके बुक आपको कोड अप्लाई करना है बुक और मॉक के ऊपर, ध्यान से सुन लेना, बुक और मॉक इसके ऊपर आपको जाना है और आपको कोड लगाना है 307S। और लाइव क्लास के लिए जाना है आपको, अगर आपको प्रॉपर बैच चाहिए तो आपको कोड ये अप्लाई करना होगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके गाइस, कंप्यूटर डिप्लोमा इन माखनलाल यूनिवर्सिटी से है श्याम खजूरिया सर। माखनलाल यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स यूजीसी से अप्रूव्ड होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो सर। ठीक है, ऑफ कोर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, अगर यूजीसी अप्रूव्ड है, वहां पे लिखा होगा नैक, यूजीसी नैक ऐसे करके लिखा होगा ना यूनिवर्सिटीज में, तो आप वहां पर आप देखोगे तो आपको वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। वो वाला एप्लीकेशन आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा लगा सकते हो सर, श्याम खजूरिया सर। और वो भी डिप्लोमा, श्याम भाई, वो भी डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए, वहां पे 1 साल मेंशन किया हुआ है, ये नहीं कि 6 महीने का, 1 साल का। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। कल हम इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल थोड़ा सा डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के ऊपर एक और सेशन लेके आएंगे ताकि वो सारी डाउट हम आपको और अच्छे से क्लियर कर सके। और 2 सेशन कल चलेंगे, आपका एक जीए का डिटेल सिलेबस भी होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें अपडेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना कि क्या डाउट है। हम अगर जब भी होगा, जब भी टाइम मिला, अभी या फिर क्लास के बाद, यानी कि टाइम रहेगा रात में सोते टाइम, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा हम जरूर इससे रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, महादेव दोस्तों, राधे राधे।